राहुल के तरह इनको पप्पू बनाने का आप लोग प्रयास मत कीजिए। अभी कुछ दिन पहले सीखा था पटना में आके कि ये टैब से वो देख देख के वो बात कर रहे थे, जैसे डिजिटल इंडिया का शेर है, बना के दहाड़ता है, वो खा नहीं सकता, दहाड़ सकता है। और हम लोग का शेर जो रियल शेर हो, जो खा सकता है, जिसकी दहाड़ से पूरा देश आरएसएस और बीजेपी कांपती हो, उसके सामने आप किसको आपने खड़ा किया है? आकाश आनंद जी आ गए हैं तो हमें लगता है अब भी बोलने में हिचक है कि किस बच्चे को खड़ा कर दिया। क्या उन्होंने बहुत बड़ा कोई आंदोलन किया है? कहीं से सांसद हैं, कहीं से विधायक हैं, मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आता। क्या ऐसा कुछ ट्वीट है? जरा ट्वीट पढ़ के बता दीजिए। हम कांशीराम साहब को मानने वाले लोग और बाबा साहब को मानने वाले लोग इस बात से इनकार करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा राजा जो है बैलेट बॉक्स से निकले। हम लोग बीएसपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग इस देश के सबसे ताकतवर बीजेपी से लड़ रहे हैं और उसके प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं। लगता है रात में आपने सपना देखा है और उस सपने में आप घबरा गए हैं। वर्तमान में अभी देश के सबसे बड़े दलित नेता कौन है? निश्चित तौर पे चंद्रशेखर आजाद रावण है। किस आधार पे कर रहे हैं? कितनी राज्य में उनकी सरकार है? कितनी राज्य में उनके विधायक हैं? कितनी राज्य में उनकी पार्टी का विस्तार है? 2014 में जब राहुल गांधी को मोदी के खिलाफ लाया गया था, ये उसी तरह का है कि जैसे शेर के सामने सियार को रख दिया गया। शेर कौन, सियार कौन? चंद्रशेखर आजाद को सभी लोग शेर कहते हैं, अब सियार किसे कहना ये आप समझ लीजिए। बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती ने जैसे ही ऐलान किया कि उनका उत्तराधिकारी आकाश आनंद यानी कि उनके भतीजे होंगे उनका उत्तराधिकारी, वैसे ही यूपी और समेत पूरे देश की राजनीति में, खास करके दलित समाज की राजनीति में भगदड़ मच गई है। भगदड़ इस वजह से मच गई है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं और वहां से वो अपनी राजनीति शुरू की है, कहीं उनका राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाए, यही डर से बहन कुमारी मायावती पर ताबड़तोड़ 2 ट्वीट किए हैं और 2 ट्वीट के माध्यम से वो विरोध जता रहे हैं कि आकाश आनंद को क्यों आप राजनीतिक हिस्सेदारी दे रहे हैं, राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं। हम थे और चंद्रशेखर आजाद रावण को कहीं ना कहीं आकाश आनंद से डर है कि आकाश आनंद अगर लीड कर लिया बीएसपी को तो हमारा जो सुपड़ा है वो साफ हो जाएगा पूरे देश से। हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर हैं, साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनसे हम बात करेंगे। जैसे ही मायावती ने ऐलान किया आपके नेता छटपटाने लगे और ताबड़तोड़ 2 ट्वीट, कहीं ना कहीं राजनीतिक करियर अब संकट में आए। मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर आज़ाद, उससे ज़्यादा तो आप डरे हुए नज़र आ रहे हैं। हम क्यों डरेंगे भला? आप नहीं, मैं आपको बता दूं कि अभी जो उन्होंने नमूना पेश किया है, मतलब क्या नमूना? आकाश आनंद का जो नमूना पेश किया है वो ऐसा ही लगता है वही नमूना आपके नेता का राजनीतिक भविष्य खत्म कर देगा। आप ये समझिए कि यही चीज़ हुई थी 2014 में जब राहुल गांधी को मोदी के खिलाफ लाया गया था। ये उसी तरह का है कि जैसे शेर के सामने सियार को रख दिया गया है। आप, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी अच्छी भावनाएं हैं उनके प्रति। शेर कौन, सियार कौन? चंद्रशेखर आजाद को सभी लोग शेर कहते हैं, अब सियार किसे कहना ये आप समझ लीजिए। उनके बाकी जो उनके समकक्ष आ रहे हैं वो आप समझ लीजिए कि क्या है। अगर शेर है आपके नेता तो आपके नेता इतना डरे क्यों हैं? 2 ट्वीट लगातार क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं डर तो है। क्या ट्वीट किया उन्होंने? क्या कि मैं डर गया? क्या ट्वीट किया कि बहुजन का पूरा जो है अब सहमति आकाश आनंद की तरफ चली जाएगी? चली गई है, जाएगी क्या? चली गई है। अच्छा, कोई प्रूफ आपको मिल गया है? कोई सर्टिफिकेट मिला है आपको? देखिए पत्रकार महोदय, बात समझने का प्रयास कीजिए। आप एनिमेटेड शेर को, जैसे डिजिटल इंडिया का शेर है, बना के दहाड़ता है, वो खा नहीं सकता, दहाड़ सकता है। और हम लोग का शेर जो रियल शेर हो, जो खा सकता है, जिसकी दहाड़ से पूरा देश आरएसएस और बीजेपी कांपती हो, उसके सामने आप किसको आपने खड़ा किया है? मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं, वो सीखें। अभी कुछ दिन पहले सीखा था पटना में आके कि ये टैब से वो देख देख के वो बात कर रहे थे, आप ही लोग के साथियों ने खबर दिखाया था, तो सीखने का समय है। हमारी शुभकामनाएं हैं। आप देश में सबसे बड़ा दलित नेता किसे मानते हैं? दलित नेता का सबसे बड़ा आज के डेट में ये मैं नहीं कहता, ये टाइम मैगजीन कहती है
कि 40 विश्व के 100 नेताओं में 40वें स्थान पर चंद्रशेखर आजाद उभरते हुए नेता में उनका नाम आया था। आज अभी वर्तमान, शक्तिशाली, सुनिए ना सर, वर्तमान में ओके ठीक है आप बात मानते हैं, वर्तमान में अभी देश के सबसे बड़े दलित नेता कौन है? निश्चित तौर पे चंद्रशेखर आजाद रावण है। किस आधार पे कर रहे हैं? कितनी राज्य में उनकी सरकार है, कितनी राज्य में उनके विधायक हैं, कितनी राज्य में उनकी पार्टी का विस्तार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहली बात जान लीजिए। वो किसी कांग्रेस पार्टी के मीरा कुमार नहीं है और किसी आरजेडी के उसी वचन राम नहीं है। वो अपने बलबूते पे एक आंदोलन खड़ा किया है जिससे आपकी यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हिली है और वोटों का परसेंटेज देखिए, एक भी सीट नहीं मिला है। हाँ, मान लीजिए एक भी सीट। कांसीराम साहब ने क्या कहा था? पहले हारेंगे, फिर हराएंगे और तीसरी बार जीतेंगे। बिहार में हम लोग हारे, आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हराए, राजस्थान में हराए। आप देख लीजिए कि अखिलेश यादव ने कम से कम किसे हराया? कांग्रेस को हराया। क्योंकि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी से मिली बात समझिए, आप बात समझिए कि हमारा दुश्मन आज कौन है। हम बीजेपी के खिलाफ जब जंगे ऐलान कर चुके हैं, संविधान विरोधियों के साथ हम जंगे ऐलान कर चुके हैं, तो उस जंगे ऐलान में ये जो अपने आप को कहने वाली कि बीजेपी की विरोधी पार्टियां, वो क्यों नहीं आई? हम क्यों नहीं इल्जाम डाल? और आप कहते हैं कि आप बीजेपी को जिताते हैं। आप हमको ये बताइए कि बीजेपी की बी टीम हम कांग्रेस को क्यों नहीं कहें? छोड़िए ना, हम कांग्रेस पे नहीं आ रहे हैं, हम कांग्रेस पे आ ही नहीं रहे, हम आ रहे हैं आकाश आनंद पर। आकाश आनंद के राजनीति में आने से कहीं ना कहीं आपके नेता और पूरे देश भर के नेताओं को डर है कि चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक करियर समाप्त हो जाए। लगता है रात में आपने सपना देखा है और उस सपने में आप घबरा गए हैं। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा कि बहन मायावती चूँकि एक काफ़ी मशहूर और बहुजन की बहुत बड़ी नेता थी, इन दिनों उनकी करामात उस तरह की नहीं रही है, हमें बोलने में बहुत हिचक होता था। लेकिन अब आकाश आनंद जी आ गए हैं तो हमें लगता है अब भी बोलने में हिचक है कि किस बच्चे को खड़ा कर दिया आपने। भाभी मुख्यमंत्री होंगे यूपी के? नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। जैसे आप राहुल गांधी को आप प्राइम मिनिस्टर बनाते बनाते आप कहाँ पर ले गए हैं? अब इसे भी ऐसे ही करके इसे डुबा दीजिए। अरे थोड़ा सा उभरने दीजिए, इसे बोलने दीजिए। अभी तो बोल भी नहीं पाते हैं, बोलने दीजिए, कुछ सीखने दीजिए। कौन नहीं बोल पाते हैं? आकाश आनंद, आपने नहीं देखा पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में टैब रख के वो बात कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। ऐसे नेशनल लीडर होंगे तो भाई शुभकामनाएं हमारी। नेशनल पार्टी के नेशनल लीडर ही होंगे क्या? आपके जैसा आपके पार्टी तो स्टेट लेवल का भी दर्जा नहीं प्राप्त है, वो नेशनल पार्टी का दर्जा है उनके पास। हम नहीं मुकाबला कर रहे हैं उनसे, क्योंकि हमारा उनसे मुकाबला ही नहीं। मुकाबला नहीं कर रहे हैं कि जान रहे हैं कि नेशनल पार्टी है, उनका जनाधार पूरे देश भर में, तो मुकाबला कैसे हो? फिर नहीं समझ रहे हैं पत्रकार महोदय, हम लोग बीएसपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग इस देश के सबसे ताकतवर बीजेपी से लड़ रहे हैं और उसके प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं। अगर बीएसपी से नहीं लड़ रहे हैं तो आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित पर आप लोगों में हड़बड़ाहट क्यों है, भगदड़ क्यों मची हुई? देखिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सी बात से आपको लगा कि हम लोग हड़बड़ा गए हैं। दो ट्वीट बताता है, क्या ट्वीट में क्या था? अगर मैं लिख दूं कि आकाश आनंद जी को शुभकामनाएं हैं तो इससे हड़बड़ाहट हो गई? क्या लिखा है उन्होंने कि मैं डर गया, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता? क्या ऐसा कुछ ट्वीट है? जरा ट्वीट पढ़ के बता दीजिए। अगर ऐसा कुछ है तो दर्शकों को भी बता दीजिए। देखिए, आप जो है इस तरह से हवा खड़ा करने का प्रयास ना कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि बच्चा है, सांस लेने दीजिए, सीखने दीजिए। हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ, आकाश आनंद के साथ। क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं? बहुजन के मान लीजिए किसी न किसी तबके के वो नेता हैं, यानी कि मान गए हैं ना कि चंद्रशेखर आजाद से बड़े नेता आकाश आनंद है। ये कैसे आप कह रहे हैं? बार बार मैं कह रहा हूँ कि ना उम्र में, ना अनुभव में, और ना ही बुद्धिमानी में, और ना ही दहाड़ने में। आप किस ढंग से बोल रहे हैं? अब अच्छा, तो आप इसलिए कह रहे हैं कि वो मायावती जी की बुआ जी की वो भतीजे हैं, इसलिए बड़े हैं ही। वही तो बताइए, क्या उन्होंने बहुत बड़ा कोई आंदोलन किया है? कहीं से सांसद हैं, कहीं से विधायक हैं। आप फिर भ्रम में पड़ गए। तेजस्वी यादव जब बने थे बिहार के डिप्टी सीएम, किसी को अंदाजा था? सब यही बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव से राजनीति नहीं संभल पाएगा, वो नौमी फैल है, वो लालू यादव का बेटा है, नहीं आंदोलन किया है, नहीं। एक बिहार में गाना चलता है
कि हमारा तो लागत आ कि बेटा डीएम होयन हो, डीएम ना ही सीएम होयन हो। तो ये गाना आप भी गाने लगिए। सवाल ये है कि कांशीराम साहब बोले थे कि इस देश में अब राजा जो है रानी के पेट से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से निकलेगा। अब आप लोग जो है सारा तंत्र अभी लग गया है कि इन्हीं परिवारवादी लोगों को हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और ये सब बनाएं। ये आपकी बात हो सकती है। हम कांशीराम साहब को मानने वाले लोग और बाबा साहब को मानने वाले लोग इस बात से इनकार करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा राजा जो है बैलेट बॉक्स से निकले। आकाश आनंद का नेतृत्व स्वीकार करने में आप लोग को दिक्कत कहाँ है? क्या दिक्कत है? यही नहीं समझ में आता। ये नया सवाल कहाँ से आ गया? हम चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में है, ये नया नेतृत्व कहाँ से आया है? नया नेतृत्व बीएसपी से आया है। तो बीएसपी वाले माने उन, अगर एगो कहावत है ना, गैल गैल भैंसिया पानी में, तो भैंस अगर पानी में जाएगा तो वो लोग भी चले जाएंगे। जैसे आज के डेट में बीएसपी की क्या हालात है? क्या हालत है? क्या हालात है कि अभी किसी गठबंधन में नहीं है, ना ही किसी का समर्थन। तो इससे स्पष्ट है कि वो बीजेपी का साथ है। हम तो गए तो गठबंधन किए, हमने बहुत जगहों पे बीजेपी को हराया, ठीक है। भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने सिर्फ जिताने का काम किया। खैर छोड़िए इन सब बातों से। सवाल आकाश आनंद जी के बारे में है। मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत खुश हूँ कि युवाओं को हाथ में दिया गया। इस युवाओं को अभी फलने फूलने दीजिए। राहुल के तरह इनको पप्पू बनाने का आप लोग प्रयास मत कीजिए, नहीं तो कुछ लोग लग जाएंगे इनको। चूंकि पप्पू पेटेंट हो गया है राहुल गांधी के लिए और पनौती हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। खैर जो भी हो, इनको कुछ ऐसा नाम ना दीजिए, इन्हें अभी सीखने दीजिए। हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए, तो आकाश आनंद को सीखने दीजिए, डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर की शुभकामनाएं। पर राजनीतिक गलियारों में अगर बहुजन राजनीति की बात की जाए तो पूरे देश में खलबली मची हुई है। खलबली इस वजह से मची हुई है कि बहन कुमारी मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना दिया। पर खलबली सबसे ज्यादा मची है तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के अंदर मची हुई है और चंद्रशेखर आजाद की रातों की नींद हराम हो गई है। हराम इस वजह से हो गई है कि उनका जो आंदोलन किए थे वो सारा श्रेय आकाश आनंद को मिल जाए। पूरे बहुजन समाज कहीं ना कहीं आकाश आनंद की ओर अब टकटकी लगा के देखी हुई है कि आकाश आनंद ही बहुजन समाज का नेतृत्व करेगा। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।